अच्छा, तो तुम और नजमा एक ही क्लास में थे? हाँ आंटी, लेकिन हमारे डिवीजन अलग अलग थे। आई एम मोर इनटू द टेक्निकल फील्ड। तो आप सिविल इंजीनियर हैं? जी, मैं एमके इंडस्ट्रीज के साथ काम करता हूँ। अच्छा। सरप्राइज, स्माइल करो, स्माइल कर, स्माइल कर, चलो स्माइल दिस। नजमा आ गई। फैसल, तुम यहाँ? हाय नजमा। कैसा लगा सरप्राइज? यू नो व्हाट, ईद पे इनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे पता चला कि तुम दोनों तो एक ही क्लास में थे और तुम दोनों फ्रेंड्स भी हो। तो फिर मुझे लगा कि मेल जोल थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, यू नो। अरे नजमा बेटा, खड़ी क्यों हो? आओ मेरे पास आकर बैठो, बड़े खूबसूरत दिख रहे हो। अरे फजलू खिसक ना। आओ बेटा, आओ मेरे पास आकर बैठो। बैठो, आओ बेटा, इधर आकर बैठो। ज्यादा तो मैं बोलती ही नहीं हूँ। सच मानिए दिलशाद भी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। और अगर मुझे पता होता कि इतनी खूबसूरत लड़की हमारे भोपाल में है तो मैं फैसल का रिश्ता खुद ही ले आ जाती। क्यों फैसल? इमरान, ये देखो। अम्मी, ये सब क्या है? तस्वीरें। अम्मी, तस्वीर तो मुझे भी दिख रही है, पर आप ये मुझे क्यों दिखा रही है? लड़के की अम्मी हूँ, फिक्र तो होगी ना। है वो निखत तो हाथ से निकल गई। अब तुम्हारे लिए लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी ना। तुम्हें पता है, चांद मेरे भोपाल के रईस खानदानों की लड़कियों की फोटो भिजवाई है। इसके बाप की 3 शुगर बिल है और इसके बाप की तो... अम्मी, मैं अभी निकाह के लिए तैयार नहीं हूँ। और तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या जनाना हरकत है? अम्मी, मैं अभी निकाह के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा दिल टूट गया। अरे ये सब छोड़ो, है ये बताओ, इनमें से कौन सी लड़की पसंद है? ये देखो, हाँ इसे देखो। अरे देखने की जरूरत नहीं अम्मी, एक लड़की है मेरी नजर में। माशाल्लाह। तो बताओ कौन है वो लड़की? हाय, अब तो फरहान को इंडिया आने वाली टिकट भी नहीं कैंसिल करानी पड़ेगी, उसके भी पैसे बच गए। जल्दी बता कौन सा खानदान है? अरे इससे क्या हुआ? ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है। तुम्हें नूरा फूफी याद है? उनकी पड़ोसन के हाथ के लड्डू तुम्हें बहुत पसंद थे। जी जी। ये उन्हीं की चचेरी बहन है। और पता है ज्यादा तो मैं बोलती ही नहीं। अल्लाह कसम, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही उसे कहकर लड्डू बनवा के ले आती। और मुझे क्या पता कि आप नूरा बहन के रिश्ते में लगती हो। हमारे तो और भी रिश्ते हैं। अरे आपके अलीगढ़ वाले वाजिद चाचा, वही बेगम बाग वाले। फजलू का रिश्ता मेरे फूफी के चचेरी बहन के आपा के शौहर के बेटे के भाई के जुड़वा बहन की तरफ से भी आया था, लेकिन मैंने फौरन मना कर दिया। क्या है ना, लड़की इतनी खूबसूरत नहीं थी। जी, आपका कोई रिश्तेदार न्यूयॉर्क में भी रहते हैं? क्योंकि वो भी बात करने में काफी मसरूफ रहते हैं। Oh, really? ज्यादा तो मैं बोलती ही नहीं, लेकिन आपका बेटा है बड़ा मजाकिया। दरअसल क्या है ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। किस्मत से जोया और फैजल मिल गए, उनकी बहुत सारी बातें हो गई। माशाल्लाह, मेरे फैजल की नौकरी भी लग गई।
14 लाख का पैकेज है। सच पूछिए तो मुझे बस सिर्फ अपने लड़के की निकाह की फिक्र थी, लेकिन देखो अल्लाह का करम है, घर बैठे बिठाए रिश्ता आ गया। बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे ये रिश्ता कबूल है। अरे आप क्या कहती हैं? मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए, आप ही का घर है भाई। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार फैजल से भी पूछ लेना चाहिए। फैसल से क्या पूछना है, उसकी तो हाँ है, क्यों फजलू? अरे ज्यादा तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, दोनों कॉलेज में दोस्त रह चुके हैं, जोड़ी तो इनकी कमाल की जमेगी। वैसे नज़मा की हाइट 5'3" तो होगी ना? जी शगुन के कपड़े लाऊंगी इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर एक बार नजमा से भी पूछ लेते तो। नजमा, तुम्हारी क्या राय है बेटा? हाँ नजमा, शर्मा मत, जो भी दिल में साफ साफ बोल दो। अरे नज़मा की क्या राय होगी, उसकी तो हाँ ही है, उसे तो फैजल पसंद है ना। नजमा, अगर तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो प्लीज ले लो। हाँ नजमा, प्लीज टेक योर टाइम, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। नजमा, नजमा अगर तू मुझे छोड़ के गई तो खुदा कसम मैं मर जाऊंगा। मुझे ये निकाह नहीं करना। बेबी, why are you crying, बेबी? चुप हो जाओ। It's okay नजमा, अगर तुम्हें फैजल नहीं पसंद है तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है बेबी। तुम रो क्यों रही हो? उस लड़के के लिए रो रही हो जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। I'm so sorry, मुझे फैजल मिला तो जब मुझे पता चला तुम्हारा क्लासमेट है तो मैंने उसे घर पे बुला लिया। नजमा, वो 3 साल पुरानी बात थी, मुझे लगा तुम भूल चुकी होगी। नजमा प्लीज मुझे बताओ कि क्या बात है। मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत परेशान हो, और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आई लव यू। सोया, मैं कुछ दिन पहले उससे मिली थी। वो बहुत परेशान था सोया, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो
बार बार मुझसे कह रहा था कि उसकी जिंदगी में वापस आ जाऊं, और मैं भी उसे ऐसी हालत में देख नहीं पाई। टमाटर, तुम्हें बताना चाहिए था ना बेबी। कैसे बताती? पता नहीं अम्मी और भाईजान कैसे रिएक्ट करते। What do you mean कैसे रिएक्ट करते? तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ तुम्हारा निकाह कर देंगे। टमाटर, वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं। जो भी बात है तुम उन्हें साफ साफ बता दो, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। ओके, डोंट क्राई। देखो, इधर देखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं बात करूं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे बताओ कि वो लड़का कौन है। ये क्या बदतमीजी है? नजमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मिस्टर खान, नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि नजमा ने ऐसे बिहेव क्यों किया। तुम्हारी मर्जी के बिना वैसे भी हम कोई रिश्ता तय नहीं करते, और अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं था तो इत्मीनान से, तमीज से बोलते। इस तरह घर आए मेहमान के साथ बेअदबी करना किसने सिखाया तुम्हें? नजमा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मिस्टर खान, नजमा ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। What? नजमा, तुमने कभी मुझे या अम्मी को बताया क्यों नहीं? नजमा, वो लड़का कौन है? इमरान। कौन इमरान? क्या मैं जानता हूं उसे? जी भाईजान, आप उसे जानती हैं। इमरान निखत का मंगेतर था। निखत का मंगेतर इमरान? ये सच है भाईजान कि मैं अब भी इमरान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मैं जानती हूँ ये सब सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप मुझसे बहुत नाराज है ना? निखत, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। प्यार मोहब्बत ऐसी चीजें नहीं है जिन पे हमारा जोर हो। जो तुम महसूस करती हो निखत, उसे सही या गलत कहने का हक सिर्फ तुम्हें है। पर हाँ, एज अ ब्रदर मुझे ऐसा लगता है कि अभी सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है। तुम्हें इमरान को भूलने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं भाईजान, ये मुमकिन नहीं है। मैं उनसे मिली थी ईद पर, लेकिन हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि इमरान मुझसे बहुत नाराज है, और वो सही भी तो है। नहीं भाईजान, अगर मैं अम्मी और अब्बू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, इमरान को भी तो बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन निखत, कुछ जिम्मेदारी इमरान की भी बनती है कि नहीं बनती है? अगर उसने सही वक्त पे हसीना भी को समझाया होता, उनसे कहा होता कि वो हमारा इस तरह फायदा ना उठाए हमेशा,
वो तुमसे हर बार बेअदबी से पेश ना आए तो जो कुछ भी हुआ उसकी नौबत आती ही नहीं। और इमरान को इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है, तुम नहीं। अरे भाई, सही और गलत क्या है उसकी समझ उसे भी तो होनी चाहिए। भाईजान, वो सही और गलत का फर्क समझते हैं। आप लोग जैसा सोचते हैं ना, इमरान वैसे बिल्कुल भी नहीं है। भाईजान, वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपनी उसूलों के लिए सबसे बैर कर ले। पता नहीं क्यों वो मेरे लिए हिम्मत नहीं कर पाए। भाईजान, मैं जानती हूँ इमरान वापस आएंगे, वो लौटेंगे भाईजान, वो लौटेंगे। हम कॉलेज में साथ में थे, लेकिन कुछ वक्त बाद हम अलग हो गए क्योंकि मुझे लगा आप इजाजत नहीं देंगे। मुझे लगा कि मैं अपनी पसंद से कोई लड़का चुनूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। भाईजान, मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की। मैं शायद उसे भूल भी जाती अगर 3 साल बाद मुझे फिर नहीं मिलता। लेकिन नजमा, वो निखत का मंगेतर है, हमारी बहन का मंगेतर है। था, अब उनकी सगाई टूट चुकी है। प्लीज टेल मी, ये सगाई तुम्हारी वजह से नहीं टूटी? नहीं भाईजान, मैं तो उसे दोबारा सगाई टूटने की बात मिली थी। इमरान ने सगाई नहीं तोड़ी, निखत ने तोड़ी है। इमरान को भी सगाई टूटने का बहुत अफसोस था। इतना अफसोस था कि रिश्ता टूटते ही वापस तुम्हारे पास आ गया। नहीं भाईजान, आप इमरान को गलत समझ रहे हैं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद उसकी अम्मी ने उसका रिश्ता तय कर दिया और वो ये रिश्ता कर भी लेता, लेकिन इट्स ओके मिस्टर खान, नजमा वाकई में उससे प्यार करती है और शायद वो भी, क्योंकि अब उसकी निखत के साथ सगाई टूट चुकी है तो मुझे नहीं लगता एक बार मिलने में कोई बुराई होगी। अब हम बात बुराई की नहीं है मिस फारूकी। जैसे नजमा मेरी बहन है, निखत भी मेरी बहन, और उसके दिल पर चोट ना आए ये देखना भी मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी फैसला लेने से पहले मैं निखत से बात करूंगा। और तुम सुनो, टमाटर, अगर ये सब तुम मुझे 3 साल पहले बता देती तो ये सब कुछ होता नहीं। हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी गलत करो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, और तुम्हें किससे निकाह करना और किससे नहीं, इसका फैसला सिर्फ तुम लोग और कोई नहीं। और अगर तुम्हारी और इमरान की किस्मत में मिलना लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं। समझे? सच कह रहे हैं भाईजान, आप जो कह रहे हैं वो सच में हो सकता है। हाँ निखत, अगर इमरान तुम्हारी किस्मत में लिखा है
तो अल्लाह ताला इमरान को तुम्हारे पास जरूर भेजेंगे।